नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं दवा और बीमारी मुक्त जीवन के इस न्यू चैलेंज एंड ओल्ड सॉल्यूशन में, जहां पे आज हम बात करेंगे अभी के सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें। मेंटली स्ट्रांग रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइंड है वो हमें ज़्यादा बीमार बना सकता है और इस माइंड को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत घातक, बहुत ही षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं। ये ऐसा षड्यंत्र है, अगर हमने इसे नहीं समझा तो ये हमें लगातार 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 बीमार बनाएगा। एवरी टाइम जब भी आप टीवी खोलेंगे, ना सिर्फ टीवी की एड्स, उसमें आपको एक ही चीज़ बताई जाएगी, वायरस। साबुन भी वायरस को मार रहा है। हर एक चीज़ वायरस से लड़ाई करने के लिए ही सिखा रहा है। हर एक ऐड कैसे आप वायरस को किल करके, जर्म्स को मार करके अपने आप को इस महामारी से बचा सकते हैं, यही सारी की सारी जो पूरी की पूरी मीडिया तंत्र है वो लगी हुई है। कोई भी इंटरव्यू देखिए, कहीं पे भी, आप फेसबुक पे भी जितने इंटरव्यू चल रहे हैं वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ कोरोना और कोरोना का भय और उससे बचने के तरीके, अलग अलग तरीके दिखा रहे हैं। लगभग 30-40 पेशेंट्स के साथ नाइस टीम में काम करने के बाद मैं आपको ये एश्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, जो मैं पहले भी बताया, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमारा साउंड मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने आप को कोरोना के इस बीमारी से बचा सकते हैं। साउंड मैनेजमेंट, अपने अगल बगल होने वाले वो सारे साउंड को, जहाँ पे आपके ऊपर ही सब प्रॉब्लम्स का जड़ बता करके आपको ही ठीक रहने के लिए आपने ही सब काम करने हैं। मास्क भी लगाने हैं, आपने ही सारी की सारी रूल्स फॉलो करनी है। अगर कुछ हो गया, सर्दी खांसी, तो आपको ही टेस्टिंग करनी है, आपको ही पॉजिटिव होना है, आपको ही मेडिकल के बिल भरने हैं, सब कुछ आपको ही करनी है। इस प्रोसेस में ये साउंड मैनेजमेंट करके हमें बीमार बनाई जा रही है। इस ओल्ड सिचुएशन में सॉल्यूशन हमें गवर्नमेंट के भी रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन एक ही है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था इस काल में, पिछले 3 महीने में, और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जहाँ पे वो बता रहे थे, ही वॉज अ डॉक्टर, वो बता रहे थे कि लगभग 78-80% लोग डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे अगले कुछ महीने में, और ऑलरेडी वो चीज़ शुरू हो गई है। और डिप्रेशन अकेली बीमारी नहीं है, डिप्रेशन आने से शरीर में हजारों बीमारियां, 8000 बीमारियां सीडीसी ने लिख दिया है, तो वो सारे बीमारियों का नाम वो बताएंगे और हर बीमारी की अलग अलग दवा खिलाएंगे। जब ये बात हमें समझ में आ गई कि वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया, उसका कोई मूलभूत इलाज नहीं है, तो इतनी सारी जो तिड़कमबाजी चल रही है, कोई ये मेडिसिन लेके आ रहा है, कोई ये आयुर्वेदिक हो या वैक्सीन का हो, या सब कुछ लेके आ रहा है, एंड आयुष मंत्रालय उसे एक ही वर्ड दे रहा है कि कोरोना का क्योर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हम कोरोना को मैनेज कर सकते हैं। तो कोरोना मैनेजमेंट है ना, तो कोरोना मैनेजमेंट ही अगर करनी है और ये हमें खुद ही करनी है, तो फिर इतनी तिड़कमबाजी के बाद इतना सारा कुछ सहते हुए क्यों करना चाहिए, ये बात आपने खुद पूछनी है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं डेफिनेटली लेट्स गो टू सम ऑफ द सॉल्यूशन जो है हमारे ओल्ड चिकित्सा पद्धति में है। पूरी की पूरी शरीर में, चाहे वो माइंड में प्रॉब्लम हो, उसका पहला इफेक्ट आपके पेट पे आता है। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, उसकी शुरुआत जो होती है, जो क्रोनिक, जो एक्वायर्ड डिजीज़ है, उसकी शुरुआत ही पेट से होती है। और बाहर से भी अगर कोई इशू होता है, अगर माइंड से इशू होती है, तो उसका फाइनल इफेक्ट हमारे पेट पे आता है।
सो हमें अपने पेट को इस काल में ठीक रखना है। हमारा पेट जब ठीक रहेगा तो हमारी मेंटल स्थिति, डिप्रेशन भी नहीं होगी और बाकी के प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। अभी पेट कैसे ठीक रखना है? पेट आप इम्यूनिटी बूस्टर को खा करके पेट को ठीक नहीं रख सकते। इनफैक्ट इम्यूनिटी बूस्टर खा करके अब लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और उनसे ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। हमें लग रहा है इम्यूनिटी बूस्टर को हम बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी? इम्यूनिटी के अंदर पेड़ तो लगी नहीं है कि आप वो खाओगे और उससे बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी उस तरीके से काम बिल्कुल नहीं करती। हमारे शास्त्रों में बताया गया सबसे बड़ी जो इम्यूनिटी है वो है हमारी नींद। और अगर नींद हमारी इम्यूनिटी है तो कौन सा आप जड़ी खा करके या किसी भी तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर खा करके आप नींद को ग्रहण कर रहे हो, ये आपने सोचनी है। सबसे बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर नींद है। और ये जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हमें दी जा रही है, ये सब कभी काम नहीं करेगी जब तक आप प्रॉपर नींद को प्राप्त नहीं होते हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती है। तो हमने ये समझना है कि हमारी नींद कैसे बढ़ेगी। नींद को बढ़ाने के लिए अलग अलग शायद यौगिक क्रियाएं हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ओल्ड तरीका दे रहा हूँ, पेट को ठंडा रखना। पेट को अगर हम ठंडा रखेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और सेहत लंबे समय तक ठीक रहेगी। पेट को अच्छा रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक स्नान बताया गया, उसे हम बोलते हैं हिप को स्नान करना है, हिप बाथ। तो हिप बात करने पे ये बहुत सिंपल तरीका है। आपने एक टब लेनी है, टब में 10-20 मिनट्स आप हिप को सिर्फ डुबा के रखेंगे और कोई कपड़ा लेकर के अपने पेट को धीरे धीरे उसको मसाज करनी है, कपड़े से या अपने हाथ से। जैसे ही आप ये करेंगे आपका पेट, आपकी जो अंदर की पूरी डाइजेस्टिव पार्ट ये शांत होगा। ये शांत होगा तो आपके अंदर की एंग्जाइटी, ये न्यूज़ की नेगेटिविटी, ये सारी नेगेटिविटी नॉर्मल होगी। ये आपने पहला 3 दिन खुद करना है। 3 दिन करके आप खुद फील कीजिए। वो करने के बाद आपका दिन कैसा रहता है और आपकी रात कैसी रहती है, आपकी नींद कैसी होती है और आपका स्वभाव कैसा होता है। आपको नेगेटिव जो वर्ड्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू रिएक्ट। तो हमारा जो रिएक्शन है, चाहे वो आपके सामने कोरोना पेशेंट आए तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ, आप अगर हम उनको गले भी लगा लें तो भी हम कोरोना इन्फेक्टेड नहीं हो सकते अगर माइंड में वो इन्फेक्शन नहीं जाता है। सो माइंड इन्फेक्शन सबसे पहले है, अदरवाइज वो हमें किसी भी तरीके से इन्फेक्ट नहीं कर सकता। और ये बात हम सबको समझनी है। ये एक बड़ा षड्यंत्र का पार्ट है। अभी वो षड्यंत्र मुझे नहीं पता और जो चीज़ पता नहीं मुझे तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट इतना एब्सोल्युटली सही है कि मेडिकल्स में जो डॉक्टर्स या जो भी ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट तो है नहीं, वो खुद ही बोल रहे हैं। तो उस ट्रीटमेंट में जो उनको खुद विश्वास नहीं है कि वो ट्रीट उससे कर रहे हैं, तो उसमें जाना क्यों। उससे ज़्यादा लोग नॉर्मल घरों में रह करके अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। कैसे ठीक कर पा रहे हैं? नॉर्मल प्रोसेस से, बॉडी की शुद्धि करके। और बॉडी को शुद्धि करने का बहुत सिंपल प्लान है। इसमें हम पहला दिन ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें पिएं जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफाइंग फूड्स। ऐसे लिक्विड्स लें जिसमें खट्टापन रहे। कोई भी खट्टी चीज़ें, उसमें विटामिन सी रहेगी और वो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालेगी। तो एनीथिंग जो टेस्ट में खट्टा है वो आपने लेनी है। आप देखेंगे कि पहले दिन में किसी भी कोरोना में 4-5 सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स में वो काम करेगा। चाहे वो आपको वॉमिटिंग आ रहा हो, वीकनेस लग रही हो, फीवर लग रही हो, गले में खराश लग रहा हो, व्हाटएवर, तो आपने ये 3 दिन करनी है। सेकेंड डेज, अब ये पूरी की पूरी, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ ओल्ड पद्धति। ये नए प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ओल्ड पद्धति में है। ओल्ड पद्धति है वो है उपवास की पद्धति। उपवास हमारे शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र बताया गया है। इसे उपवास को ब्रह्मास्त्र बताया गया है किसी भी बीमारी का। और उपवास करने का एक तरीका है। उपवास करने का तरीका अगर हम करेक्टली करेंगे तो हम परमानेंट सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे। और उसका तरीका इतना ही है कि अगर आप अनाज खा रहे हैं तो अनाज को बंद करके आपने
सिंगल अनाज या बहुत गीला अनाज खिचड़ी वगैरह में आना है, जहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, अनाज की क्वांटिटी कम है, लिक्विड ज़्यादा है। अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप रॉ वेजिटेबल्स में आना है, रॉ फूड में आना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आना है। उसके बाद हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ जूसेस में आइए, एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वाटर में आइए, कोई भी वाटर, नींबू पानी ऐसा कुछ लीजिए, या सिर्फ सिंपल पानी पीजिए। एंड उसके बाद रेगुलर विदाउट एनी वाटर, इट्स अ एयर फास्ट। तो ये प्रोसेस है फास्टिंग का करने का, और वही प्रोसेस छोड़ने का भी है। तो इस प्रोसेस को अगर हम 3 दिन में करें, आप जो भी आज आप डाइट ले रहे हो, आपको जैसे ही सिम्टम आया आप अपना डाइट को चेंज करके लेट्स मूव इनटू अ लिटिल लाइटर डाइट, एंड देन नेक्स्ट डे और लिटिल लाइटर डाइट, नेक्स्ट डे और लिटिल लाइटर डाइट, और थर्ड डे जाते जाते डू अ फास्टिंग। अब आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप अगर यंग हैं तो पॉसिबली आप 24 घंटा का फास्ट कर सकते हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं ऑलरेडी किसी मेडिसिन पे हैं तो आप 8 घंटे का फास्ट कर सकते हैं, 14 घंटे का फास्ट कर सकते हैं, 12 घंटे का। बट दिस ऑल हैज़ टू बी, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उपवास, खुद के पास, जिसको हम बोलते हैं उपवास। तो जैसे ही हम खुद के पास होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कनेक्ट करनी है। ये डिस्कनेक्शन सिर्फ फूड से नहीं डिस्कनेक्शन है, ये डिस्कनेक्शन आपके पूरी सिस्टम से, और उसी को ये क्वारंटाइन बोल रहे हैं उसी। तो ये डिस्कनेक्शन इज नॉट ओनली द फूड डिस्कनेक्शन, दिस डिस्कनेक्शन इज नॉट ओनली द सोसाइटी डिस्कनेक्शन, दिस डिस्कनेक्शन इज बिकॉज हम अपने आप से कनेक्ट हों। तो ये दिस इज द ओल्डेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में फंसिए, ना सिर्फ ये कोरोना, गो फॉर दिस टाइप ऑफ फास्टिंग। आप जो भी खा रहे हो उसको स्लोली हार्ड डाइट से लिटिल, उससे बाद रॉ से लिक्विड से वाटर, एंड वाटर से नॉर्मल फास्टिंग। आप इसको प्री डिज़ाइन कीजिए 8 घंटे का या 12 घंटे का एनीवे, और फिर आप उसी प्रोसेस से आप फास्टिंग को छोड़ेंगे, और आप पाएंगे अगर आप ये 3 दिन के लिए कर रहे हैं 12 घंटे के हिसाब से, तो तीसरे दिन आपकी फीवर भी डाउन होगी, एवरीथिंग यू आर नॉर्मल। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, आपको किसी भी तरीके का अगर इन्फ्लुएंजा वेस्ट वायरस हो या किसी भी तरीके का ऐसा इन्फेक्शन हो, इवन आपको दूसरा भी कोई इशू है, माइंड से रिलेटेड कोई इशू है, यू डू दिस। और साथ में करनी है हिप बात हमारे पेट की गर्मी को शांत करेगा, और जैसे ही पेट की गर्मी शांत होगी माइंड की गर्मी शांत होगी, और माइंड की गर्मी शांत होगी तो हम शांत माइंड से, शांत का मतलब होता है स्थिर माइंड से, और स्थिर का मतलब होता है स्वस्थ माइंड से, स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थिर होना। तो स्वयं की स्थिरता के साथ हम अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। ये है बेसिक प्लान आज के न्यू प्रॉब्लम का ओल्ड सॉल्यूशन माइंड को शांत करना, साउंड को मैनेज करना, और फिर पेट को मैनेज करना। पेट को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है एयर फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग। उसके बाद रॉ फूड्स। सबसे हार्श तरीका है ज़्यादा खाना। अभी हम घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं, लगातार कुछ ना कुछ खा रहे हैं। दिस लगातार खाना ये इम्यूनिटी को वीक करता है, और ये सबको नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस भी, ऑटोफिजी, अलग अलग साइंस के रूप में ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ मिल चुकी है। तो कुछ हमें अपने चीज़ों को समझनी है, हमारे खुद के बॉडी को समझना है। मैं क्योंकि बॉडी सिग्नल्स के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं इतना एश्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ भी हलचल हो रहा है, पूरे बॉडी में उसका इफ़ेक्ट आता है, और वो इफ़ेक्ट अगर हलचल नेगेटिव है तो इफ़ेक्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये एश्योर्ड है। तो इफ़ेक्ट हमने इधर पॉजिटिव रखनी है, और इधर पॉजिटिव रखने के लिए 2 है जो इनपुट्स है। 5 ज्ञान इंद्रियों से जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, आँखों से, अभी आँखों के सामने अभी कुछ अच्छा चीज़ तो दिखने को रहा, तो उस चीज़ को हमने मैनेज करनी है। कान से जो हम इनपुट ले रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं आजकल, आप मोबाइल पे फ़ोन किए, वही धुन वही टोन, थक गया अभी तो आदमी, कोई सॉन्ग नहीं आ रहा, तो वो इनपुट को करेक्ट करनी है। आपकी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, एवरीथिंग, ये इनपुट्स को आप कैसे करेक्ट करेंगे? अगर इनपुट ही रॉन्ग आ रही है तो हमने इसको स्टॉप करनी है, और ये स्टॉप की जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं उपवास। तो सबसे पुरानी विधि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो था उपवास। उपवास से हमारा देश भी आज़ाद हो गया। उपवास से हमारे
हमारे अन्ना हजारे साहब ने कैसे कैसे बिल्स पास करा लिए। उपवास ना सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उपवास ने रिलीजियस लोगों को रिलीजियस चीज़ों पे भी काम करने लगा, पॉलिटिकल चीज़ों में काम करने लगा। उपवास में इतनी ताकत है, ये पुराना ब्रह्मास्त्र है, हर चीज़ का ब्रह्मास्त्र वो है उपवास। और शारीरिक शक्ति का तो ब्रह्मास्त्र उपवास को आपने समझना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू ऐड किया और आप कुछ उपवास के प्रोसेस को समझ पाए, तो आप डेफिनेटली इसे फॉरवर्ड कीजिए। साथ में आप किसी भी तरीके के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं, सो हम अपने मेडिसिन एंड डिजीज़ फ्री लाइफ प्लान में माइंडसेट, हैबिट और चॉइसेस को चेंज करा करके, ये 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे हेल्थ के। हेल्दी माइंडसेट्स को बना करके, हेल्दी हैबिट्स को बना करके और हेल्दी चॉइसेस, जिसमें पृथ्वी, जल और वायु मतलब फूड, वाटर एंड ब्रीदिंग के टेक्निक्स को सीख करके हम पुराने सबसे ओल्डेस्ट तरीके से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस साइंस को समझने का, अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझने की क्रिया को सीखने का, और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सबसे शक्तिशाली और सबसे स्वस्थ का मतलब सिर्फ हेल्थ का, सेहत नहीं है, स्वस्थ का मतलब है स्वयं की स्थिरता। तो उसको स्थिरता को प्राप्त करें, स्वास्थ्य को प्राप्त करें, हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें। इस भाव के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। वो हमें और हमारी समस्त जनता को, हमारे नीति निर्देशकों को ये सद्बुद्धि दे कि हमारी जो ओल्डेस्ट टेक्निक है उसको लोगों तक पहुंचा करके, सही तरीके से पहुंचा करके, इम्यूनिटी की सिर्फ गोलियां नहीं, कुछ खिला करके नहीं, सिर्फ उपवास रख करके भी हम इससे लड़ सकते हैं। ये बात को लोगों तक प्रॉपरली बता करके आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में एक वर्ड लिखिए, आई विल डू उपवास। मैं उपवास को समझूंगा, सीखूंगा और इस षड्यंत्र से बाहर निकाल लूंगा अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद लगातार इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगली वीडियो में जहाँ पे मैं और कुछ ब्रह्मास्त्र लेकर आऊँगा और बताऊँगा छोटे छोटे टिप जो हमारे संस्कृति में बताई गई थी अपने आप को ठीक करने के तरीके। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू सो मच।